अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, बहुत परेशान हैं और आप ही तमाम लोगों के लिए अब से ये वीडियो रिकॉर्ड करने से चंद लम्हों पहले कादिर पटेल साहब जो वज़ीर सेहत हैं उनको कॉल की मैंने, और कॉल उन्होंने रिसीव नहीं की। उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको एक डिटेल वॉइस नोट मैंने आप तमाम लोगों के मुतालबात का पहुँचाया है। इससे पहले भी गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मैं कॉल कर रहा था, कॉल वो रिसीव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वज़ीर आदमी है, मसरूफ़ होंगे। लेकिन चलें, अब देखते हैं क्या उनका रिप्लाई आता है। अगर कोई रिस्पॉन्ड वो करते हैं तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर मज़ीद उनसे राब्ते की कोशिश भी मैं करूँगा। लेकिन अब जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह से आप देखें कि दोबारा से गर्म हो रही है, पहले ही बहुत गर्म थी। अब वो लॉन्ग मार्च जिसको इमरान खान के हमले के बाद रोक दिया गया था, वो अब ट्यूसडे से दोबारा शुरू होने जा रहा है। ट्यूसडे को है 8 तारीख। जो ऐलान अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है कि इनिशियली ये ऐलान है कि 8 तारीख से वो वहीं से शुरू होगा जहाँ से ये ख़त्म हुआ था, यानी वज़ीराबाद से जहाँ रुका था। ख़त्म तो खैर नहीं हुआ था, और फिर अगले 10 से 15 दिन में ये पहुँचेगा इस्लामाबाद। ये उनका इनिशियल बयान है। अब आप अगर तारीखों का जायज़ा लें तो 8 तारीख को चलता है, 10 रोज़ बाद पहुँचेगा तो 18 होगी, और अगर 15 रोज़ बाद पहुँचता है तो 23 होगी। अच्छा, 13 तारीख को एमडी कैट होना है और हम उसके 2 हफ़्ते डिले होने का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो बनती है 27 तारीख। अब अगर देखें, ये है पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिशियंस हैं सारे। ये भी देखेंगे उस दिन निकल के ट्यूसडे को कि कितना लोग इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, एक ह्यूज नंबर हुआ लोगों का, तो कोई भरोसा नहीं कि ये सैटरडे तक, ये वीकेंड तक इस्लामाबाद पहुंच जाएँ। ये ऐन मुमकिन है। पॉलिटिक्स में चीज़ें आगे पीछे आपकी अपनी स्ट्रैटेजी दिनों के और घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अगर ये हालात बने तो फिर सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। ज़ाहिर है, चूँकि फिर उसके अगले रोज़ एमडी कैट होगा 13 तारीख को। एक तो ये सिचुएशन बन सकती है। अब अगर हम उन्हीं के शेड्यूल पर रहें कि जनाब 10 से 15 रोज़ में अगर वो पहुँचेंगे, 23 तारीख या 24 तारीख तक अगर वो पहुँचते हैं, फिर क्या? अच्छा, वीकेंड पर ही वो पहुँचेंगे ये तय है, क्योंकि 25-26 तारीख को जो वीकेंड होगा फिर वो पहुँचेंगे। और हम बात कर रहे हैं कि जनाब इसको हम डिले कर दें 27 तारीख तक। हम ये कोशिश कर रहे हैं, मुतालबा भी कर रहे हैं पीएमसी से भी, तमाम एमएनए एमपीएस और गवर्नमेंट से भी, और प्रेसिडेंट साहब से भी, कि वो पीएमडीसी के बिल पर साइन कर दें, चूँकि अब तक कल से कोई खबर नहीं आई है। तो जनाब 25-26 तक अगर ये पहुँचते हैं तो फिर 27 को इन केस अगर एमडी कैट 2 हफ्ते डिले हो जाता है, तो फिर आप ये सोचें कि पॉलिटिकली उस वक्त अनरेस्ट बढ़ चुका होगा। और 26-27 तारीख को ये जब वहाँ 25 तारीख को पहुँचेंगे अगर, तो और 27 तारीख को फिर टेस्ट देना मुश्किल हो सकता है, और यही हालात पैदा हो सकते हैं जो ये वाले हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सारी तारीखें लोगों के जहनों में रहें, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाए, उसके हिसाब से ही प्लानिंग की जाए। जल्दबाजी करके 13 तारीख को भी आप टेस्ट ना ले लें पीएमसी वाले, और कोई ऐसा फैसला करके जिसका नुकसान स्टूडेंट्स को हो, कोई ऐसी तारीख भी ना दे दें कि फिर वो क्लैश हो जाए इस लॉन्ग मार्च के साथ और इस पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ। तो बगौर इस वक्त सूरत हाल का जायज़ा लेने की पीएमसी को ज़रूरत है, और सबसे बेहतर तो यही है कि प्रेसिडेंट साहब पीएमडीसी बिल पर दस्तखत कर दें, वो साइन कर दें, ताकि वो उनकी ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो और फिर पीएमडीसी की बहाली का अमल शुरू हो जाए। फिर पीएमडीसी चीज़ों को टेक ओवर करके ये देखे कि उसको कब सूट करता है टेस्ट करवाना। टेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले सेशन का स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें वक्त पर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तमाम स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल है। जल्दबाजी में टेस्ट लेकर कोई फ़ायदा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो टेस्ट अच्छा ही ना हो सके। टारगेट तो ये है ना कि तमाम स्टूडेंट्स टेस्ट दें, बहुत अच्छे तरीके से दें, और फिर इन 2 लाख बच्चों में से जो बेस्ट 20,000 और 21,000 बच्चे हों, उनको वो जनाब जगह जो वो सीट्स मिल जाएँ। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में करते हैं, या इस तरह से आप बगैर किसी मैनेजमेंट के करते हैं और इस पॉलिटिकल अनरेस्ट में करते हैं, जब स्टूडेंट्स के माइंड में भी स्ट्रेस हो और टेंशन हो, तो आप सोचें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेरिट पर होंगे, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, या जो डिज़र्विंग होंगे, वो भी सीट हासिल करने से रह सकते हैं। तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए इस वक्त ये अगले 2 दिन अब मिल गए हैं। ट्यूसडे से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, तो संडे और कल मंडे तक, ज़ाहिर है संडे को तो ये सब ऑफ करते हैं, हम तो अभी जाएंगे ऑफिस, अपनी जिम्मेदारियां हमें तो पूरी करनी होती है। लेकिन मंडे को, कल पहला वर्किंग डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि अब कल के दिन को मिला के सिर्फ 6 ही दिन बचे हैं इस वक्त पीएमसी के पास एमडी कैट के हवाले से कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो कल ही बैठकर कोई ऐसा डिसीजन लें। और ये जो तमाम एमएनएज बिल्कुल खामोश पिछले कुछ दिनों से हैं, ये सिर्फ इंटरव्यूज़ को ये एक आध एमएनए ना दे, अमली तौर पर भी कुछ करें, और अगर करना है तो आके बताएं भी, ताकि पता हो स्टूडेंट्स को। हमें ही बता दें, चलें स्टूडेंट्स को नहीं बता रहे, या स्टूडेंट्स को डायरेक्टली बता दें, किसी को तो बताएं, ताकि पता हो कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ कर रहा होता कोई भी, तो वो चीज़ निकल के सामने आ जाती, वो छुपती नहीं है, सोर्सेज से कहीं ना कहीं से वो पता चल ही जाता। अगर इन एमएनए
से नहीं पता चलता, सेनेटर से नहीं पता चलता, तो पीएमसी से पता चल जाता, पीएमसी से पता नहीं चलता तो इन लोगों से पता चल जाता, इनके अपने पीएस और सेक्रेटरीज होते हैं उनके थ्रू पता चल ही जाता। लेकिन इस तरह की कोई खबर नहीं आ रही, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बैरामन तंगी साहब, पलवशा खान साहिबा, ज़हरा वदूद फातमी साहिबा, समीना मतलूब साहिबा और कई ऐसे नाम हैं, सलीम मांडवीवाला साहब, जो इस बिल के लिए, जिन्होंने पीएमडीसी की बहाली के लिए अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कोशिशें काविशें की हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के लिए एक बार फिर आप लोगों की कोशिश की ज़रूरत है। वक्त बहुत कम है। आप तमाम लोगों को मैं ये वीडियो भी इसलिए सेंड कर रहा हूँ और करूँगा भी, फॉरवर्ड करूँगा आप तमाम लोगों को, ताकि आप ये देखें और थोड़ा सा एहसास करें कि इन स्टूडेंट्स को, जो इस वक्त बिल्कुल बेबस हो, बेयारो मददगार हैं, थोड़ी सी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपने जो बड़े आपके बहुत मसरूफ़ वक्त हैं, मसरूफ़ शेड्यूल हैं, उसमें से थोड़ा सा आप चंद घड़ियाँ अगर इनके लिए निकाल कर कोई 1-2 कॉल्स ही लोगों को कर दें या किसी से जाकर एक बार पर्सनली मुलाकात कर लें, तो इनका ये मसला हल हो सकता है। प्लीज़ ये कोशिश कीजिए। और अब्दुल कादिर पटेल साहब, आपको भी मैं वीडियो सेंड करता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लें, मेरा वॉइस नोट सुन लें, तो प्लीज़ उसका जवाब दे दीजिए। कुछ क्या कर सकते हैं, कर तो आप सब कुछ सकते हैं। बिल होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कुछ नहीं कर सकती। जब आप की गवर्नमेंट पूरे इस्लामाबाद को सील कर सकती है, वहाँ 30,000 फोर्सेस तैनात कर सकती है, तो फिर ये तो बहुत छोटा सा काम है। ये तो फिर सिर्फ एक अपने लगाए हुए बंदे को फ़ोन ही करना है और उसको बताना है कि भाई ये थोड़ा सा आप इसको आगे डिले कर लो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो चलें अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और उम्मीद करते हैं और कोशिश भी करते रहेंगे कि कोई अच्छा नतीजा निकले, कोई अच्छी खबर आए और ये तमाम लोग जो इस वक्त ये छुट्टी मना रहे हैं, ये जो इस वक्त गफलत की नींद सोए हुए हैं, ये किसी तरह जाग सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।